हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जनवरी 2022 के लिए। लव रीडिंग है एरीज। इस रीडिंग में हम सिर्फ आपकी एनर्जी देखेंगे कि ये महीना आपके लिए लव कनेक्शन कैसा रहने वाला है। ओके, आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, कुछ हडल, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और क्या हिडन पोजीशन है इस महीने जो आपको जानने की ज़रूरत है। और लास्ट में देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके एरीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज है। ओके एरीज, वन मोर शफल, नॉट अ गुड शफल। ओके, एरीज, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है पूरे महीने में। Aries, new beginning, okay, new year and new beginning. This is the Fool card, guys, okay. मे भी शायद हो सकता है कि आप फिलहाल इस महीने, जनवरी महीने में आपके जो अनहेल्दी पर्सन थे या फिर जो आपको कंट्रोलिंग कर रहा था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसको आप ना लेट गो कर रहे हो और फ्रीली हो के अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट कर रहे हो। भी शायद हो सकता है पर्सन के साथ में कर रहे हो या फिर हो सकता है किसी और सिचुएशन में कर रहे हो, बट दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग, ओके, फॉर योर लाइफ। वाओ एरीज, एंड सी एंड, आई टोल्ड यू ना, एंड अबाउट समथिंग। में भी शायद हो सकता है पर्सन की एंडिंग जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा था, बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर कर रहा था, बहुत ज़्यादा डजंट मैटर वो मेल हो या फीमेल हो, ओके, बट एरीज साइन के हिसाब से बोले, बट दिस इज़ द कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग, गाइस। मेंटल तौर पे जो पर्सन आपको डिस्टर्ब दे रहे थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था, या फिर उनकी वजह से आप रात भर सो नहीं पा रहे थे, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग हो रहा है। वाओ गाइस, वेरी नाइस। What's the past energy for Aries? What's the past energy for Aries? Yeah guys, in past में भी शायद आपको किसी न किसी चीज़ की क्लैरिटी मिली, ओके। सी देयर इज ऑल्सो बटरफ्लाई इज देयर, सो ब्यूटीफुल कार्ड, ओके। बटरफ्लाई इज देयर, मे बी शायद ट्रुथ सामने आया है और आपने सामने वाले का ट्रुथ सामने आया है। मे बी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद जेमिनी एयर साइन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, बट दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सी क्लैरिटी मिली है आपको, लाइट मिली है आपको, आपके पर्सन के उसमें पर्सन के सिनारियो में, ओके। जस्ट लाइक मे बी शायद आपको चीट कर रहे थे तो आपको उसमें लाइट मिली है, तो आपने जस्ट सारी चीज़ें क्लियर होके कट ऑफ कर ली है एंड जस्ट आप मूव ऑन हो गए लाइफ में, ओके। प्रैक्टिकल हो गए, लॉजिकल हो गए हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सोर्स, सारी चीज़ें सामने आ गई हैं आपकी, ओके। वाओ, मे भी शायद हो सकता है कि आपने एफर्ट डाले थे कि वो पर्सन मेरे को एफर्ट मीन्स कि आपने मेहनत किया होगा कि, या फिर आप उनके पीछे जासूसी कर रहे थे, एफर्ट डाले थे कि नहीं उसका कहीं और अफेयर तो नहीं है, नहीं उसका किसी भी चीज़ में एफर्ट डाले थे, वेट कर रहे थे। तो नाउ देयर इज़ द क्लैरिटी, ओके। सी लाइट इज़ देयर, आपके जो भी डार्कनेस था, जो भी फॉगिनेस था माइंड में, वो सब क्लियर हो गए थे पास्ट में, ओके। इसीलिए आप इस महीने, साल के पहले महीने में आप फ्रेश न्यू स्टार्ट कर रहे हो। जनवरी महीने की एनर्जी बताइए प्लीज। एंड सी 10 ऑफ कप, एंड मे बी शायद क्लैरिटी मिल गई है। नाउ यू आर हैप्पी विथ न्यू स्टार्ट, हैप्पी विथ फैमिली, ओके। किसी के लिए हो सकता है फैमिली के साथ में होता ना, कोई फैमिली भी वाला भी होता है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रखते हैं। तो नाउ आपने क्लैरिटी मिल गई उस पर्सन के हिसाब से एंड उसको आपने लेट गो कर लिया। नाउ यू आर हैप्पी विथ योर फैमिली। ये खुद की फैमिली हो सकती है, ओके, या फिर हो सकता है कि इमोशनल तौर पे आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो रहे हो अपने आप में, ओके, बिकॉज आपने चूज़ कर लिया है फ्यूचर में कि आपको करना क्या है बोल के, ओके, लाइफ में। या लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज। कंप्लीशन है गाइस जनवरी महीने में, ओके, बिकॉज यू फीलिंग गुड। 10 ऑफ कप, समथिंग न्यू,
एंड सी टू ऑफ पेंटिकल में भी शायद इधर जगलिंग कर रहे थे आप फैमिली को, पर्सन को, ओके। तो उसमें आप बैलेंसिंग कर रहे हो इस महीने, जनवरी महीने में भी शायद हो सकता है कि फैमिली और जॉब में आप जगलिंग कर रहे थे। नाउ आप बैलेंसिंग करते हुए दिखे एंड सी किंग ऑफ वॉन्ड में भी शायद दिस इज योर एनर्जी गाइस, ओके। डजंट मैटर मेल और फीमेल, बट पावरफुल हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो, जोश है, ओके। प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर के बारे में कि इस जगलिंग वाली सिचुएशन से कैसे निकला जाए बोल के, ओके। बट आपने मे बी शायद आपने स्टैंड ले लिया है एरीज कि आपको लाइफ में क्या करना है, कहाँ जाना है, किसके साथ में जाना है, किसके साथ में रहना है, ओके। एंड सी नाइन ऑफ पेंटिकल, दिस इज द इंडिपेंडेंसी कार्ड, ओके। मे बी आपने डिसाइड कर लिया है कि नो मुझे अभी सिंगल रहना है, अभी मुझे ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना है जहाँ पर मुझे मेंटल स्ट्रेस दे रहा है या फिर इसी जो स्टकनेस दे रहा है हैंगमैन की तरह, ओके। स्टकनेस दे रहा है तो नाउ मुझे अभी सिंगल रहना है। दैट्स वाई आप अभी अपने इमोशन के बारे में सोच रहे हो, मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, फोकस हो, ओके। मनी के कॉइन के बारे में फोकस हो एंड अपनी फैमिली के प्रति फोकस हो, ओके। व्हाट एल्स? Oh, okay, this is the and see juggling card, judgment is reverse। मे बी शायद आप लोग कहीं ना ये टू सिनारियो, टू पर्सन के बीच में जजमेंट नहीं कर पा रहे हो, ओके। दिस इज द कर्मा कार्ड ऑल्सो। वेकअप नहीं हो पा रहे हो क्योंकि लाइफ में आपको क्लैरिटी नहीं है, इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। दैट्स वाई योर जगलिंग कि इंडिपेंडेंस होना है कि नहीं होना है। इस महीने आप जगलिंग करते हुए तो दिख रहे हो कि मगर आप फाइनल डिसीजन ले लोगे क्योंकि मुझे यहाँ पर ना न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। आप ना मूव ऑन करो लाइफ में। ऐसे नाइट ऑफ पेंटिकल, आप स्लोली अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप में बाहर निकल आओगे, ओके। टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक सिनारियो से एंड स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, न्यू स्टार्ट कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अनदर रिलेशनशिप के प्रति, या फिर हो सकता है कि करियर के प्रति ध्यान दे रहे, तो करियर के प्रति ज़्यादा फोकस है तो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। सी स्लोली आप मूव ऑन हो रहे हो इस न्यू स्टार्ट के लिए। ये मनी हो सकता है, करियर हो सकता है, या फिर पर्सन भी हो सकता है, ओके। पैशनेट हो अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए। गाइस अगर ओवरऑल मैं बोलूँ तो गाइस मे भी शायद हो सकता है आप जगलिंग कर रहे थे पास्ट में, ओके। आपको क्लैरिटी मिल गई थी और इस जनवरी महीने में आप डिसाइड करते हुए दिख रहे हो, मगर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके, डिसाइड करने में। फाइनली आप डिसाइड कर लोगे कि नहीं मुझे मूव ऑन होना है बोल के, क्योंकि आप इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो। यहाँ पर सिंगल कार्ड आया है, ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है, या फिर आप वो रिलेशनशिप भी छोड़ दोगे, ओके, बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस के कारण। मे बी शायद वो आपके जो रिलेशनशिप है वो आपके लिए सही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, ओके। या फिर किसी के लिए हो सकता है फैमिली इश्यू हो, तो इसीलिए एंड ऑफ द मंथ या फिर महीने भर में आप डिसीजन ले लोगे कि नहीं मुझे अभी जो भी आप जगलिंग कर रहे हो सिंगल होना है एंड आपने फोकस होना है अपने करियर के प्रति और लाइफ में आगे जहाँ आगे बढ़ना है और स्टेबिलिटी चाहिए मुझे, जस्ट लाइक दैट, ओके। एंड सी उसके प्रति बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, ओके एरीज। बिकॉज मुझे यहाँ पर अपने फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो, अपने आप के प्रति फोकस दिख रहे हो एंड इंडिपेंडेंट होना चाहते हो करियर के प्रति, मनी वाइज से, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर यू एरीज, व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर यू। Seven of Wands, guys. See, these two cards come together. Seven of Wands is आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ टू सिनेरियो। दिस इज़ वॉन्ड के कार्ड है, पैशनेट, एनर्जेटिकली, ओके। फ्यूचर के बारे में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मे बी शायद टू सिनेरियो हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ओके। दिस इज़ योर हिडन पोर्शन, टू ऑफ वॉन्ड एंड सेवन ऑफ वॉन्ड। आप पास्ट में तो देख रहे हो मगर फ्यूचर की तरफ भी देखना चाहते हो,
ओके। इसलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो नेगेटिव पर्सन से, स्ट्रेस से, या फिर जो भी मेंटल आपको हेडेक दे रहा है ना उस चीज़ से। दिस इज योर हिडन पोर्शन गाइस। व्हाई यू प्रोटेक्टिंग? ओके, व्हाई यू प्रोटेक्टिंग? मत प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में स्ट्रेस है तो लीव इट। ओके, लीव इट। फ्यूचर के बारे में सोचिए, बिकॉज फ्यूचर इज़ वेरी नाइस आपका। ऐसे पेज ऑफ वॉन्ड, सारे आपके वॉन्ड के कार्ड आप ही के कार्ड है। ओके, फायर साइन के कार्ड है, आप ही हो। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड के कार्ड है कि समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मे बी शायद पर्सन से प्रोटेक्ट कर रहे हो, मे बी शायद हो सकता है फ्यूचर में आप अपने गोल ओरिएंटेड हो, मनी वाइज नया करना चाहते हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, उसके वजह से आप एकदम फोकस हो, गोल ओरिएंटेड हो। ओके, डोंट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट मत कीजिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। व्हाट्स द आउटकम फॉर एरी? गाइस, आई टोल्ड यू गाइस, अगर आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है तो लेट गो कीजिए, बिकॉज यहाँ पर आउटकम नॉट अ गुड। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्ट्रेस। ओके, स्टकनेस। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं कहाँ पर बंद गया हूँ, मुझे उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना है, बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर मी। ओके, बहुत ज़्यादा क्लाउडनेस है, बहुत ज़्यादा दिमाग में डार्कनेस है। ओके गाइस, बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को एंड इमोशनल तौर पे उभरिए, बिकॉज आउटकम इज़ नॉट गुड। इसीलिए आप यहाँ पर हिडन पोर्शन में अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके गाइस, आई टोल्ड यू आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, एंडिंग है इस सिचुएशन की, तो ये सिचुएशन आने क्यों दे रहे हो आप? मेंटल स्ट्रेस क्यों होने दे रहे हो? मत होने दीजिए। न्यू स्टार्ट है, आपको पता है कि आप सिंगल, आपको ये रिलेशनशिप में अच्छा नहीं है, ये रिलेशनशिप आपके लिए स्ट्रेसफुल लेके आ रहा है, तो लेट गो कीजिए, बिकॉज आपकी स्प्रेड में सिंगल होना है। ओके, आप फाइनल डिसीजन ले ही लोगे एंड ऑफ द मंथ जाके। तो डोंट फील स्ट्रेस गाइस, डोंट फील स्ट्रेस, बिकॉज बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है एंड this is the divine timing. Okay, maybe shy you're dealing with Sagittarius, your fellow sign. Okay, let's find out more. Sagittarius, Aries, what's the guidance for you? What's the guidance for Aries? यहाँ पर मैं ऑफ़र नहीं बोलूँगी, आप ऑफ़र भी नहीं बोलूँगी, रीयूनियन होने के लिए भी यहाँ पर कार्ड नहीं आया है। यहाँ पर कार्ड आया है फाइनल डिसीजन लेने के लिए, क्लैरिटी लेने के लिए एंड समथिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए। ओके, वो पर्सन के प्रति, करियर के प्रति, होम लाइफ प्रति, या फिर अपने आप के प्रति। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज? ओके, सी मूड का कार्ड है गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ शैडो एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो सामना कीजिए गाइस अपने उस डर का, अपने उस फियर का एंड कम्युनिकेशन कीजिए क्लियरली। ओके, ताकि आप लोगों के साथ मिलके काम कर सको पार्टनरशिप में, या फिर लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, अपने फेयर का सामना कीजिए गाइस, ऐसे सही बोलना चाहते हैं, डर का सामना कीजिए, बिकॉज मे बी शायद वो जो भी पर्सन आपके लाइफ में है वो आपके लिए सही नहीं है। कम्युनिकेशन कीजिए अपने आप से या फिर सामने वाले पर्सन से, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ओके, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो कोई ना कोई पार्टनर है वहाँ पर आपके आसपास में जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, Let's see what else, बिकॉज आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो मुझे। 5 is there, चेंज। कम्युनिकेशन के जरिए आप चेंज कर सकते हो। पीसफुली अपनी सिचुएशन को हैंडल कीजिए और
पीसफुल्ली अगर अलग भी होना चाहते हो तो शांतिपूर्वक अलग होइए, ओके। एंड सी दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम, ओके। एंड फोकस ऑन लव में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रू लव। किसी के लिए मे भी शायद करियर ट्रू लव हो, मे भी शायद फैमिली ट्रू लव हो, ओके। अगर कोई नया लव चाहते हैं तो न्यू लव इज़ ऑन द वे, ओके। या न्यू लव इज़ ऑन द वे, सो डोंट वरी गाइस, बिकॉज यहाँ मुझे लग रहा है कि आप कम्युनिकेशन के जरिए यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी जरूर मिल जाएगी, ओके। एंड फोकस ऑन लव गाइस, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन एल्स। अपनी सिचुएशन में भी सी फोकस ऑन लव, अपनी सिचुएशन में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिएगा गाइस, कम्युनिकेशन के जरिए अपने ये स्ट्रेस वाली लाइफ में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। मे भी शायद जो भी आपके लाइफ में हो रहा है या चल रहा है वो आपके अच्छे के लिए है, उसमें भी प्यार से हैंडल कीजिएगा, ओके। नो मैटर व्हाट, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। 24 इज हियर ऑल्सो, ओके। गाइस बैलेंस कीजिएगा, ओके। या और अपने डर का, अपने स्ट्रेस का सामना कीजिएगा, ओके एरीज। या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एरीज। लव एंड लाइट, टेक केयर।